हाय व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू प्रोग्रामिंग टैब ऑफिशियल। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और पाइथन सीख रहे होंगे। आपकी फीडबैक से हमें अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही है और लाजमी आप प्रैक्टिस किया करें और इस तरह क्वेश्चन पूछा करें। आज हमारा टॉपिक है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स को आज के लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि न्यू व्यूवर्स है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर असाइन करता है वैल्यूज वेरिएबल्स को। टाइप ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर है, सबसे पहले इक्वल है। इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है कि राइट साइड पे जो वैल्यूज होती है इसमें जो लेफ्ट साइड पे वेरिएबल होता है उसको असाइन कर देता है। एग्जाम्पल में देखेंगे कि हमारे पास राइट साइड पे वैल्यू है 5, इसको असाइन कर देगा x को, और ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट साइड पे वेरिएबल है, इसको असाइन हो जाएगी तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। तो असाइन 5 टू x, तो x को असाइन हो गई 5 वैल्यू, इसलिए इसको कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इसके लिए हमारे पास साइज जो होता है इक्वल का साइज यूज होता है। इक्वल साइज इज यूज टू असाइन द वैल्यू ऑन द राइट साइड टू द वेरिएबल ऑन लेफ्ट साइड। तो इसके लिए हमारे पास इक्वल का साइन यूज होता है। आगे हमारे पास है एड इक्वल। दो वे चीजें आ गई, ऐड और इक्वल। ठीक है, ऐड द राइट साइड वैल्यू टू द लेफ्ट साइड वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल की पहले भी कोई वैल्यू होगी, उसकी वैल्यूज पे जो राइट साइड पे लिखी हुई होगी उसको ऐड कर दे के असाइन कर देगा। ऐड असाइन द रिजल्ट। एग्जाम्पल देखेंगे x प्लस 3, तो ऐड कर देगा 3 को टू x की वैल्यू में 3 को ऐड कर देगा। इसके लिए प्लस और इक्वल का जो है हमारे पास सिंबल यूज होता है, तो ये क्या करता है, ऐड द राइट साइड ऑपरेट्स टू द लेफ्ट एंड स्टोर द रिजल्ट बैक इन द लेफ्ट साइड वेरिएबल। ये एडिशन करके और जो रिजल्ट आता है वो वेरिएबल को असाइन कर देता है। आगे हमारे पास सब्ट्रैक्शन भी इसी तरह ही काम करेगी। सिंपल हमारे पास क्या हो गया, प्लस की जगह आ गया माइनस। माइनस इक्वल क्या होगा, सब्ट्रैक्ट इक्वल या सब्ट्रैक्ट असाइन कह सकते हैं। सब्ट्रैक्ट द राइट साइड वैल्यू, सब्ट्रैक्ट करेगा वेरिएबल की वैल्यू में से जो राइट साइड पे वैल्यू लिखी हुई होगी वो वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देगा वेरिएबल की वैल्यू में से, और जो रिजल्ट आएगा वो वेरिएबल को असाइन कर देगा। एग्जाम्पल में देखते हैं x माइनस इक्वल टू 2। ठीक है, तो क्या करेंगे, x की वैल्यू में से 2 को माइनस कर देगा, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम x। और इसके लिए माइनस माइनस इक्वल का जो है सिंबल यूज होता है इस सब्ट्रैक्ट एंड असाइन के लिए। आगे जाते हैं और देखते हैं। आगे हमारे पास इक्वल है, पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि सब्ट्रैक्शन और असाइनमेंट जैसे माइनस इक्वल किस तरह काम करता है। आगे मल्टीप्लाई इक्वल है। मल्टीप्लाई इक्वल क्या करेगा, वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेगा। मल्टीप्लाई द लेफ्ट साइड वेरिएबल बाय द राइट साइड वैल्यू। वेरिएबल किधर लिखा होता है, लेफ्ट साइड पे, उसमें उसकी जो वैल्यू होगी उसको मल्टीप्लाई कर देगा जो राइट साइड पे वैल्यू लिखी हुई होगी उसके साथ, और जो रिजल्ट आएगा उसको वेरिएबल में स्टोर करवा देगा। एग्जाम्पल है x मल्टीप्लाई इक्वल 3। ठीक है, x की वैल्यू जो होगी उसको मल्टीप्लाई कर देगा 3 के साथ और उसका रिजल्ट जो है x में स्टोर करवा देगा। तो मल्टीप्लाई x बाय 3, और इसके लिए मल्टीप्लाई डायरेक्ट इक्वल का साइन यूज होता है ये ऑपरेशन मल्टीप्लाई एंड असाइन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। आगे डिवीजन इक्वल टू है। डिवीजन इक्वल टू क्या करता है, सेम डिवाइड करता है लेफ्ट साइड वेरिएबल बाय द राइट साइड वैल्यू के साथ। जो हमारे पास लेफ्ट साइड वेरिएबल होगा राइट साइड पे जो वैल्यूज होगी उसमें से सब डिवाइड करके जो रिजल्ट आएगा वो उसको असाइन कर देगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, x डिवाइडेड बाय इक्वल टू 2। ठीक है, तो x को डिवाइड कर देगा 2 के साथ और रिजल्ट x में स्टोर हो जाएगा, और इसके लिए बैकस्लैश इक्वल का साइन यूज होता है। आगे हमारे पास है कोड है। कोड में सारे ऑपरेशन रन करके दिखाए गए हैं। इसी करते हैं कि पाई चार्ट को ओपन करते हैं और ये कोड आपको रन करके दिखाते हैं और समझाते भी है कि किस तरह ये सारा परफॉर्म होगा, या आपको इधर ही बता देते हैं। x इक्वल टू 5, हमने क्या कहा था, राइट साइड वाली वैल्यू जो है लेफ्ट साइड वाली वेरिएबल को असाइन हो जाती है असाइनमेंट पे, तो ये हो गई असाइन। तो x इक्वल टू 5 प्रिंट हो जाएगा, हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा 5। अब हमारे पास है ऐड एंड असाइन, तो एडिशन और इक्वल दोनों हो गए, तो हमारे पास क्या करेगा, x की वैल्यू 5 थी, 5x प्लस इक्वल टू 3, x की वैल्यू में 3 को ऐड करो और प्रिंट करवा दो, तो x की वैल्यू 3 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। x प्लस 3 इक्वल टू, ठीक है, रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास
8 आ जाएगा। आगे हमारे पास सब्ट्रैक्शन है। अभी हमारे पास x की वैल्यू क्या है 8, 8 में से माइनस होगा तो x माइनस असाइन क्या होता है कि x की वैल्यू में से माइनस को 2 को करो और रिजल्ट प्रिंट करवा दो। तो अब हमारे पास वैल्यू क्या प्रिंट होगी 6, तो हमारे पास प्रिंट रिजल्ट क्या आ जाएगा 6। अब x की वैल्यू 6 है और मल्टीप्लाई इक्वल आ गया, मल्टीप्लाई असाइन भी कह सकते हैं। तो मल्टीप्लाई x की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो 4 के साथ, तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो हमारे पास क्या आ जाएगा 24। आगे कहते हैं अब हमारे पास है 24। अब हमारे पास है डिवीजन इक्वल या डिवीजन असाइन। तो x की वैल्यू को डिवाइड कर दो 6 के साथ, तो x की वैल्यू 24 है, 24 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 4.0। तो ये हमारे पास सारे ऑपरेटर्स थे। अब इनको रद्द करके देखते हैं। जी व्यूअर्स, ये वही ऑपरेटर्स हैं असाइनमेंट ऑपरेटर जो आपको हमने समझाए हैं, वही हमने लिखे हैं और अब इनको रन करके देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। तो ये देखें हमारे पास x इक्वल टू 5 असाइनमेंट ऑपरेटर, x प्लस इक्वल टू एडिशन असाइन ऑपरेटर्स और इसका रिजल्ट आ गया, x की वैल्यू में 3 प्लस हो गया तो 8 आ गया। फिर हमारे पास है x माइनस इक्वल कौन सा था सब्ट्रैक्ट असाइन जो होगा x की वैल्यू 8 में से 2 को माइनस कर देगा 6 रिजल्ट आ जाएगा। फिर हमारे पास है x मल्टीप्लाई असाइन ऑपरेटर्स काम कर रहा है और इधर हमारे पास क्या होगा x वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमारे पास 24 आ जाएगा। फिर x डिवाइड असाइन 6, तो x की वैल्यू को डिवाइड किया जाएगा 6 के साथ और उसको असाइन कर दिया जाएगा x को, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4.0। तो ये था हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर को हमने डिटेल में डिस्कस किया। असाइनमेंट ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, असाइन, एडिशन असाइन, सब्ट्रैक्ट असाइन, मल्टीप्लाई असाइन, डिवीजन असाइन, ये तमाम जो है हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर है और किस तरह वर्क करते हैं आपको कोड में रन करके दिखाया है। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक वेट कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।